राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चुराने का आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं? इन आरोपों को साबित करने के लिए राहुल गांधी जिन सबूतों को पेश कर रहे हैं वो पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को शपथ पत्र नहीं देना चाह रहे। एक तरफ राहुल गांधी इंडी गठबंधन के सांसदों के साथ चुनाव आयोग तक जा पहुंचे, ठीक उसी वक्त कर्नाटक सरकार के एक मंत्री ने राहुल के दावों और आरोपों को ये कहकर उनकी हवा निकाल दी कि जिस वक्त कर्नाटक में वोटर लिस्ट तैयार की गई उस वक्त सत्ता में कांग्रेस ही थी। तो सवाल ये है कि क्या तब पूरी सरकार आंख मूंद कर बैठी थी? कर्नाटक सरकार के मंत्री के राजन्ना का इतना कहना था कि राहुल गांधी आपे से बाहर हो गए और आनन फानन में राजन्ना से इस्तीफा ले लिया गया। के राजन्ना सिद्धरमैया के करीबी नेता हैं, ऐसे में उनसे इस्तीफा लेना मायने रखता है और इसकी प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री इस्तीफे से पहले मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में सीएम सिद्धरमैया से मुलाकात भी की। विधानसभा सत्र के दौरान भी ये मामला उठा और भाजपा ने इस पर जवाब मांगा है। पार्टी ने कहा कि आखिर अचानक मंत्री का इस्तीफा क्यों ले लिया गया, सरकार को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। जानकारी मिली है कि के राजन्ना को वोटर लिस्ट वाले मामले में राहुल गांधी से अलग राय रखने की कीमत चुकानी पड़ी है। राहुल गांधी ने पिछले सप्ताह कर्नाटक का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया था कि 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। इस पर सवाल उठाते हुए के राजन्ना ने कहा था कि यदि कर्नाटक में ऐसा हुआ है तो फिर सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में वोटर लिस्ट रिवीजन तो कांग्रेस की सरकार के दौर में हुआ था, ऐसे में ये कांग्रेस सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि वे वोटर लिस्ट को तैयार करने की प्रक्रिया पर नजर रखती। यदि तभी सवाल उठाए जाते तो ये समस्या नहीं होती। उनके इस बयान को पार्टी की रणनीति के विपरीत माना गया। डीके शिव कुमार के खेमे ने राजन्ना के बयान पर सवाल उठाया था और अंत में हाईकमान ने भी सिद्धरमैया से एक्शन लेने को कहा। माना जा रहा है कि इसी कारण से ये एक्शन हुआ और राजन्ना को पद ही छोड़ना पड़ गया। राजन्ना ने कहा था कि ये याद रखना चाहिए कि कर्नाटक में वोटर लिस्ट में संशोधन हमारी सरकार के दौर में ही हुआ, तब हमारी पार्टी ने आंखें क्यों बंद कर ली थी? वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, लेकिन ये और चिंता की बात है कि ये सब हमारी नाक के नीचे हुआ। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस समय रहते ऐतराज नहीं जता पाई। माना जा रहा है कि उनकी ये राय भी भारी पड़ गई। उन्होंने कहा था कि हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन तब हम चुप बैठे रहे और अब बोल रहे हैं कि राजन्ना बीते 2 महीनों से चर्चा में बने हुए थे। उन्हें सिद्धरमैया का करीबी माना जाता है, लेकिन वे बीते 2 महीनों से लगातार कह रहे थे कि अगस्त क्रांति होने वाली है और सरकार में बड़े बदलाव होंगे। इससे कयास लग रहे थे कि सरकार में जरूर कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन किसी को अनुमान भी नहीं था कि खुद राजन्ना का ही इस्तीफा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।